हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहने वाला है। 3 सेट आपके पहले करवा चुकी। हर सेट के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस लिए जाते हैं और उनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जाते हैं। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करता है उसका कमेंट पिन कर दिया जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछती हूँ उसका कमेंट आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। और एक चीज़ ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो इसके अंदर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके अंदर आरआरबी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी उठाए गए हैं। देखो, आरपीएफ के अंदर जो सबसे अधिक पोर्शन होता है स्टैटिक का कम होता है, करंट का भी कम होता है। और साइंस के अंदर बायो का पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हिस्ट्री में आपका मेडिवल हिस्ट्री का पूछा जाता है, यानी कि मिडेवल हिस्ट्री का। आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी सारे जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी दोस्त हैं, वो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लेते हैं कि मैम तैयारी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से नहीं। तो मैं उनको वहाँ पर भी गाइड कर देती हूँ। बाकी मैं जिन भी दोस्त जो भी दोस्त हैं मेरे जो व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हुए, तो उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। किसी भी प्रकार की अगर आपको पीडीएफ चाहिए जीके जीएस से रिलेटेड तो बिल्कुल फ्री में 7015609441 इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी क्लासेस हैं उनकी बिल्कुल फ्रीली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना, आपकी वो क्यूरी भी सॉल्व करवाई जाएगी। क्वेश्चन है आपका सबसे पहले, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है, यानी कि सोडियम धातु जो होती है उसको केरोसिन के अंदर डालकर क्यों रखा जाता है। तो इसका एक कारण है कि जो सोडियम धातु है वो आपकी ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। तो उसको विस्फोट से बचाने के लिए केरोसिन के अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको सीमांत गांधी भी दे सकता है, सरहदी गांधी, बच्चा खां और बादशाह खां। इन चारों नामों को आप याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बार बार देखने को मिले हैं। इनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खां, सरहदी गांधी और बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्यों ज़रूरी है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखा गया है कि वह पहले गैर भारतीय व्यक्ति बताओ जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो कौन थे, आपके अब्दुल गफ्फर खान थे। इनको कब हुआ था, आपको वो ईयर कमेंट के अंदर डालना है। आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही रहने वाला है कि जो खान अब्दुल गफ्फर खान है इनको सबसे पहले भारत रत्न किस वर्ष प्राप्त हुआ था। 1989 के अंदर हुआ था, 89 के अंदर हुआ था। आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से आप बता देना, ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, इजीली आप इसका आंसर दे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वेद गीता की पुस्तक गाए जा सकने वाले मंत्रों की बात की गई है कि गीतों की पुस्तक के लिए जाना जाता है। तो जो हमारा सामवेद है वो संगीत से संबंधित है और इसके अंदर क्या किया जाता है कि जितने भी आपके मंत्र वगैरह हैं उनका उच्चारण संगीत के रूप में किया जाता है। सामवेद के अंदर जो आपका जो प्रमुख देवता माने जाते हैं तो किन को माने जा मतलब कौन माने जाते हैं, तो सूर्य देवता को माना जाता है। जो प्रमुख आपके देवता हैं वो कौन है, सूर्य देवता, या इसके अलावा आपको सविता भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो सामदेव जो आपका वेद है उसके अंदर सूर्य देवता या सविता को प्रमुख देवता के रूप में माना गया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि इसके जो सामवेद है इसके संकलनकर्ता कौन है। तो महर्षि कृष्ण व्यास द्विपाजन। कौन है, महर्षि कृष्ण व्यास द्विपाजन, याद रखना इस नाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी नई राजधानी घोषित किया गया है। तो किसको किया गया है, अमरावती को। अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित किया गया है। कब किया था, तो 22 अक्टूबर 2015 को। आप ईयर याद रख लेना, अगर आपसे डेट पूछे तो 22 अक्टूबर, बाकी आप ईयर को ही याद रख लेना। आंध्र प्रदेश के जो पहले तो अमरावती के ऊपर एक क्वेश्चन देखो कि पूछा जाता है कि अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपके कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और कृष्णा के भी दक्षिणी तट पर। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसका गठन कब हुआ था।
तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 के अंदर हुआ था और तमिल भाषा पर आधारित या भाषा के ऊपर आधारित आपका पहला राज्य था। भारत का वह पहला राज्य जो भाषा के ऊपर आधारित था। 1953 के अंदर इसका गठन हुआ था। कौन सी भाषा के आधार पर बनाया गया था आंध्र प्रदेश को? तो आपकी तमिल भाषा के आधार पर बनाया गया था। लेकिन इसको जिस टाइम पर इसका गठन हुआ था उस टाइम पर इसका नाम क्या था? आंध्र राज्य। क्या नाम था? आंध्र राज्य। और 1956 को 3 साल बाद इसका नाम बदलकर आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में किया गया था। तो जब इसका गठन हुआ था, क्वेश्चन ये जो मैं एडिशनल पॉइंट आपको दे रही हूँ ये सभी आपके PYQs है, यानी कि कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर आपके पूछे जा चुके। तो आपको सभी एडिशनल पॉइंट को भी अच्छे से देखना है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन आंध्र राज्य के रूप में 1953 के अंदर हुआ था और इसका नाम बदलकर आंध्र प्रदेश कब किया गया? तो 1956 के अंदर किया गया था। वर्ष 2015 के अंदर अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोस आइंस्टाइन द्रव्य को किसकी गैस को सामान्य वायु के अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जा सकता है? तो किसको बनाया जा सकता है? अति निम्न घनत्व को। किसको बनाते हैं? अति निम्न घनत्व को। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग है। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग जो है वो आपका असंवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान के अंदर नीति आयोग का कोई भी वर्णन नहीं दे रखा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2015 के अंदर। आपसे डेट भी पूछ सकता है कि डेट क्या है नीति आयोग की? तो 1 जनवरी, याद रखना 1 जनवरी 2015 के अंदर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। पहले इसका क्या नाम था? योजना आयोग। नाम बदलकर इसका नीति आयोग रख दिया गया। NITI इसकी फुल फॉर्म, यानी कि नीति की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं, तो आप याद रखना। N से होगा आपका नेशनल, I से होगा आपका इंस्टीट्यूशन, T से होगा आपका ट्रांसफॉर्मिंग, I से होगा आपका इंडिया। तो देख लो फिर से, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है या वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जब भी भारत के जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो आपके उस टाइम पर नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, यानी कि वर्तमान के अंदर नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो आपका बंगाल के अंदर कोलकाता में भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान होते हैं? तो गति और वेग दोनों के मात्रक क्या हैं? समान। और इनके मात्रक क्या हैं? देख लेना, मीटर पर सेकंड। गति और वेग, जो वेग है आपका, इन दोनों के मात्रक क्या होते हैं? समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट कौन सी है? थांगटा। तो थांगटा के लिए किसको जाना जाता है? मणिपुर को, क्योंकि जो मणिपुर है उसी की मार्शल आर्ट है आपकी थांगटा, और थांगटा की जगह आपको थांगता भी मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपके होते हैं एग्जाम के अंदर, हर एक एग्जाम के अंदर देखोगे आप तो आपको माइनर सा डिफरेंस देखने को वहाँ पर मिलता है। मणिपुर से आपको एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि मणिपुर जो है वहाँ का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है आपका? लाई हरोबा। कौन सा है? लाई हरोबा भी दे सकता है या लाइव हारोबा भी दे सकता है। आपका जो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो भी आपका मणिपुर के अंदर स्थित है। पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क आपका लोकटक झील के ऊपर है, और लोकटक झील आपकी मणिपुर के अंदर है। और पूछा जाए कि आपकी जो लोकटक झील है, जो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, वहाँ पर आपकी कौन सी घास देखने को मिलती है या कौन सी घास पाई जाती है? तो फुमडी घास मिलती है। कौन सी? फुमडी। ये क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, और मैं इनको बार बार में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करने की कोशिश करूँगी ताकि आप सेट के साथ इनका रिवीजन भी कर पाएँ और आपको ये भी पता चल जाए कि आपके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर कैसे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा या कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। इसका जो
खोज करता है वो कौन है? तो सबसे पहले 1952 के अंदर इसकी खोज की गई थी और फिर दोबारा इसकी खोज 1969 के अंदर की गई थी, ठीक है? तो 1952 के अंदर सर्वप्रथम इसकी जो खोज है वो किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी और ये आपका सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ आपका जो पुरातात्विक स्थल था, ठीक है? सरस्वती नदी जो आपकी वर्तमान के अंदर लुप्त हो चुकी हैं। तो जो आपका कालीबंगा है वहाँ से क्या-क्या चीज़ें मिली हैं, मोटा-मोटा देख लेते हैं। तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वहाँ पर आपकी काली चूड़ियाँ मिली हुई हैं। इसके अलावा आपके जो हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य हैं वो भी आपसे के कालीबंगा से देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य करने की दर क्या होती है? तो जो शक्ति है वो आपकी कार्य करने की दर होती है और शक्ति का मात्रक अगर आपसे पूछे तो जूल पर सेकंड। शक्ति का मात्रक क्या है आपका? जूल पर सेकंड। कौन से कौशल भिड़ंत प्रतिस्पर्धा यानी कि मुकाबले की बात हो रही है, यहाँ पर मुकाबले से जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? जूडो हो गया, कलारीपयट्टू हो गया और एक आपका कुंग फू हो गया। जूडो, कलारीपयट्टू, कुंग फू। विली विली कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है? तो विली विली किसका नाम है? चक्रवात का नाम है। और विली विली नाम का चक्रवात किस देश का है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश का है। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। कौन सी राजधानी है नीदरलैंड की? एम्स्टर्डम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपको वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट करना और जो क्वेश्चन मैंने आपका वीडियो के अंदर पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना। इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरी है वो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं या मैंने आपको पीडीएफ के लिए नंबर प्रोवाइड करवा रखा है, वहाँ पर भी आप अपनी क्यूरी को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, केरल का पालघाट जो दर्रा है वो पालघाट से कौन से दूसरे शहर को जोड़ता है? तो केरल का पालघाट दर्रा पालघाट और कोयम्बटूर को जोड़ता है। किन किन को जोड़ता है? पालघाट से कोयम्बटूर को। रोमन रिंग्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोमन रिंग्स ये आपका जिम्नास्टिक से संबंधित है। किससे संबंधित है रोमन रिंग्स? आपका जिम्नास्टिक से। उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए जाने जाते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये एक तबले वादक हैं। तबले का जनक किनको माना जाता है? तो तबले का जो जनक है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। किनको माना जाता है? अमीर खुसरो को। जो आपके जाकिर हुसैन हैं जो तबले के लिए प्रसिद्ध हैं, इनके पिता अल्लाह रखा खां। जाकिर हुसैन के पिता कौन है? अल्लाह रखा खां, वो भी आपके तबले के लिए प्रसिद्ध हैं। एक दो नाम और देख लेना यहाँ से, शिव नारायण जोशी, एक आपका परमानंद जोशी आएगा और विजय घटे। तो ये सभी नाम आपके तबले से संबंधित है। तो जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, प्रमुख वादक हैं, प्रमुख आपकी जो झीलें हैं, किसी भी राज्य के जो भारत के राज्य के प्रमुख लोक नृत्य त्योहार वगैरह हैं, तो वो सभी मैंने आपका एक स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर करवा रखा है, आप इजीली जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? तो डेंगू की बात हुई है यहाँ पर, तो मादा एंडीज मच्छर। डेंगू के लिए कौन सा मच्छर है? मादा एंडीज मच्छर। लेकिन अगर आपसे डेंगू की जगह मलेरिया लिख देता तो मलेरिया का कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर, डेंगू होगा आपका मादा एंडीज मच्छर। एक राज्य का राज्यपाल एक दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। तो यह चीज़ संविधान के किस संविधान संशोधन के अधिनियम जोड़ी गई हैं? तो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई हैं? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? तो राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सकता है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बता रही हूँ कि जो आपका पॉलिटी का पोर्शन है उसके अंदर आपको राष्ट्रपति टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके जाना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि आरपीएफ के एग्जाम के अंदर राष्ट्रपति से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की बात हुई है यहाँ पर। कैग के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 148 के अंदर आपको कैग देखने को मिलता है। वर्तमान कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको फिर से 4 साल के लिए 2024 से लेकर 2000
28 तक इनको फिर दोबारा ये पदभार दे दिया गया है। निम्न में से कौन सा कोशिका अंग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी उत्सर्जित करता है? तो कौन करता है एटीपी को उत्सर्जित? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को उत्सर्जित करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अंडमान द्वीप के ऊपर आपकी सेंटिनल जनजाति पाई जाती हैं। राज्य विधानसभा का पहला स्तर किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा का पहला स्तर संबोधित किया जाता है। गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नोक्रेक जो है वो गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा कि जो खासी, गारो और जैंतिया ये 3 पहाड़ी हैं। गारो, खासी, जैंतिया सबको पता है, जिन भी स्टूडेंट ने तैयारी कर रखी है उनको तो पता ही पता है। तो आपका ये क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ियाँ जो हैं वो आपकी कौन से राज्य के अंदर है? पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, पूर्व साइड के जो राज्य हैं वहाँ पर हैं। तो आपको कमेंट करना है, मैंने आपको हिंट दे दिया है दोनों क्वेश्चन के अंदर, तो आपको कमेंट करना है कि कौन से राज्य के अंदर है गारो, खासी, जैंतिया। नेक्स्ट है आपका, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? तो कौन से प्रकार की होती है? आपकी परछनन बेरोजगारी होती है। कौन सी बेरोजगारी होती है? परछनन बेरोजगारी। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं? तो कृषि हो गया आपका, पशुपालन, मत्स्य पालन, जो भी पालन है जैसे मधुमक्खी पालन, ठीक है, तो ये सभी, और एक आपका वानिकी, ये सब क्या होते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसके अंदर क्या आता है? जो कच्चा जो माल होता है वो आपका सेकेंडरी के अंदर आएगा। जो आपका टर्सरी सेक्टर है उसके अंदर क्या क्या आएगा? तो जितनी भी आपकी सेवाएं हैं जैसे कोचिंग सेंटर, स्कूल्स वगैरह, या जैसे ऑनलाइन पढ़ाना, ये सभी क्या है? सब के सब आपके टर्सरी सेक्टर के अंदर आपके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, गोरखपुर किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? तो ये पूर्वोत्तर रेल मंडल का मुख्यालय है। गोरखपुर कहाँ पड़ता है आपका? तो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। निम्न में से खेती का एक आधुनिक विधि कौन सी है? तो खेती की आधुनिक विधि कौन सी है? तो आधुनिक विधि है आपकी जैविक उर्वरक। पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1963 के अंदर, यानी कि 1963 के अंदर पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना की गई थी। किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं वो सर्वाधिक हैं। निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर की संधि दी गई है या पुरंदर के नाम से जाना गया है? तो भगवान इंद्र को। किस देवता को माना जाता है पुरंदर के नाम से? तो भगवान इंद्र को। वेद कितने हैं आपके? तो वेद आपके 4 हैं। वेदांग पूछे तो आपके 6 हैं। कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? तो कैलिस्थेनिक्स जो है वो आपका फ्री हैंड एक्सरसाइज को क्या करता है? व्यक्त करने का काम करता है। दोस्तों एक चीज़ कमेंट के अंदर जरूर लिखना कि जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, आपके जो वैदिक सभ्यता हो गई, इसके अलावा जो आपका जैसे कंप्लीट हिस्ट्री लगा लो आप, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक भारत। तो अगर आपको ये सभी चीज़ें करनी है और आप चाहते हैं कि मैं आपको टॉपिक वाइज करवा दूँ तो आप मुझे कमेंट के अंदर मैसेज डाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से खेल शामिल हैं? कैनोस्क्रिप्ट, गोताखोरी और तीर अंदाजी, ये आपके ग्रीष्मकालीन सत्र के अंदर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, जम्मू कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या क्या चीज़ें लागू होती हैं? तो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र लागू होते हैं। टैग द्वारा लेखा परीक्षा भी होता है यहाँ पर, ठीक है। राज्यपाल का शासन भी लागू होता है। लेकिन आप नोट करके एक चीज़ को जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका था वो ये 4 ऑप्शन दे रखे थे और क्वेश्चन के अंदर लिख रखा था कि क्या लागू नहीं होता। तो जो जम्मू कश्मीर है उसके अंदर आपका वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर के अंदर वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता। खपत व्यय पर आय की अधिकता क्या कहलाती है? तो बचत कहलाती है। क्या कहलाती है? सेविंग कहलाती है। क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है, अगर आप समझ में ना भी आए तो एक लाइन को 2 से 3 बार स्टार्टिंग में अभी पढ़ लो ताकि एग्जाम के टाइम में आपकी कोई भी दिक्कत ना हो। खपत व्यय, व्यय का क्या मतलब है? जो हम खर्चा करते हैं।
और आय क्या है, जो हमें जैसे आपकी जो इनकम होती है वो आपकी आय कहलाती है। तो अगर आय आपकी अधिक होगी, खर्चा आपका कम होगा। जैसे आपकी आय है 100 रुपये, ठीक है, खर्चा किया आपने 50 रुपये, तो जो आपके पास 50 रुपये बचे वो क्या हुए, आपके सेविंग हो गई, यानी कि बचत हो गई। नेक्स्ट है आपका, कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया था। तो कबड्डी को जो 11वें आपके एशियाई खेल थे उनके अंदर शामिल किया गया था। दोस्तों एक चीज़ मैं यहीं पर बता देती हूँ, कल मैंने आपको वॉलीबॉल के अंदर 5 खिलाड़ी बता दिए थे। आपके वॉलीबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होंगे, एक टीम के अंदर आपके 6 खिलाड़ी होंगे। मैंने गलती से इसलिए बता दिया था क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। बास्केटबॉल के अंदर आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। कौन से खेल के अंदर, बास्केटबॉल के अंदर 5 और वॉलीबॉल के अंदर आपके 6 खिलाड़ी होते हैं, तो इसको आप ठीक कर लेना। घाटे की जो बजट नीति है उसको और क्या कहा जाता है, तो विस्तारित आर्थिक नीति के रूप में जाना जाता है। जो घाटे की बजट नीति है उसको विस्तारित आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम लिंगानुपात आपका कहाँ का है, हरियाणा का है 2011 के अकॉर्डिंग। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड के अंदर आपका पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है, तो डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है आपका, तो डांडिया आपका गुजरात का लोक नृत्य है। डांडिया के अलावा आपके कौन कौन से हैं, देखो बच्चों आप कोशिश किया करो कि आप कमेंट के अंदर, जैसे आपने यहाँ पर गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य आपने डांडिया देख लिया, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे और भी आपके अदर जो नृत्य हैं आपके गुजरात के, वो आप कोशिश करा करो कि जितने भी आपको याद हो आप सभी कमेंट के अंदर लिख पाओ। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर नहीं, आपको यहीं पर कमेंट के अंदर लिखना है, ठीक है। कोशिश किया करो कि आपको जितनी भी जानकारी हो तो वो मतलब आप कोई भी एक क्वेश्चन उठा लिया करो। और जैसे मैंने आपको आज का ये क्वेश्चन दिया है 42वां, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए होमवर्क के लिए, बिल्कुल छोटे छोटे हैं वो तो, ठीक है। लेकिन आपका जो डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है, इसके साथ मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि गुजरात से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे नृत्य वगैरह, यहाँ का त्योहार कौन सा है, तो ये सभी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालनी है। नेक्स्ट है आपका, साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में जो आपके प्राइजेस हैं वो दिए जाते हैं, तो आपके 24 लैंग्वेज के अंदर जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा 24 भाषाओं के अंदर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो YV रेड्डी। 2019 का सेट है ये आपका, कौन सा है, 2019 का। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, YV रेड्डी। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ, तो लुम्बिनी के अंदर हुआ था। मृत्यु कहाँ पर हुई थी आपकी, कुशीनगर के अंदर हुई थी। पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ के अंदर दिया था। और अगर आपसे पूछे कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से की थी, कहाँ पर की थी, तो बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, जैसे भी अगर आपको एक क्वेश्चन मिले, जैसे आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आपको जहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन मिले आप उनसे रिलेटेड सभी चीज़ों को पढ़ लें, तो इससे क्या होगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। अगर एग्जाम के अंदर इसके अलावा जैसे यहाँ पर जन्म पूछ लिया, आपने जन्म याद करके आप चले गए, ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर सेट देखा था, आपने जन्म देख लिया, आपने मृत्यु नहीं देखी, या मतलब उसने जो मतलब जन्म हुआ था वो क्या कहलाता है, मृत्यु हुई थी वो क्या कहलाती है, अगर आपने ये नहीं देखा क्वेश्चन उनसे भी आ सकता है। तो जो आपको प्रीवियस ईयर सेट के किस तरीके से करने हैं कि जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपकी बनती हैं आप उन सबको करने की कोशिश किया करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका, मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो जो युग्मज किस रूप से विकसित होते हैं, तो किस रूप से होंगे, आपके नर शिशु के रूप से। किस तरीके से, जो मादा के अंदर गुणसूत्र होते हैं वो आपके XX होते हैं, और जो नर के अंदर होते हैं वो आपके XY होते हैं, या YX लगा लो, आप किसी को भी आगे पीछे लगा लो। अगर मादा, देखो मादा के जो भी गुणसूत्र निकलेंगे वो आपके दोनों X ही होंगे, चाहे कौन सा भी निकले, ठीक है। लेकिन अगर पुरुष का X निकला तो किसका जन्म होगा, मादा शिशु का। लेकिन अगर पुरुष की तरफ से Y गुणसूत्र आपका निकलता है तो नर शिशु का जन्म होता है। तो पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है कि नर होगा या मादा होगी, क्योंकि मादा के अंदर दोनों ही आपके X गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट आपका, सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी, तो जो पैठन थी वो सातवाहन राजवंश की राजधानी थी। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स।
न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आपका न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? हडसन नदी के किनारे। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये देखना, किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो आपका इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो एक वैज्ञानिक उपकरण है जो पिंड पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए, उपस्थिति का पता लगाने के लिए, कि आपका एक पिंड है, इसके ऊपर विद्युत आवेश है या नहीं है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए आपका इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो मदद करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पर एंड होती है। मैं थोड़े बहुत एडिशनल पॉइंट इसीलिए लेकर आती हूँ कि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। और अगर नहीं लेकर आऊँगी तो आपकी क्लास 10 मिनट के अंदर आपकी लास्ट ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ी सी, अगर आपकी लंबी क्लास हो भी जाती है प्रैक्टिस सेट की, तो आप इस चीज़ का इशू ना बनाएं, ठीक है, और इजीली इन चीज़ों को कवर करते जाएं। और मैं कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर सेट मैं आपको करवाऊँ उतने ज़्यादा करवाऊँगी। एग्ज़ाम के टाइम पर लास्ट में आपको कंप्लीट जितने भी आपके प्रीवियस ईयर सेट है वो सभी एक क्लास के अंदर डालकर आपको रिवाइज करवा दूंगी। चलो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो जिनको भी पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं नंबर डाल दूंगी, वहाँ से आप पीडीएफ के लिए बोल सकते हो। आप हेलो या हाय का मैसेज कर देना, कोई भी क्यूरी हो तो वो भी आप वहाँ पर लिख सकते हो। थैंक यू, जय श्री राम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।